CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड आपका एग्जाम सेंटर कहाँ मिला है कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, मनुष्य के लिए तीव्रतम ध्वनि की सहन शक्ति जो होती है वो कितनी सीमा तक होती है। आपको बताना है मनुष्य कितने ध्वनि की जो सहनशीलता है वो सुन सकता है। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं 140 डेसिबल, ऑप्शन बी में है 200 डेसिबल, ऑप्शन सी में है 85 डेसिबल, ऑप्शन डी में है 25 डेसिबल। द एक्सट्रीम नॉइज लिमिट ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डेसिबल। मनुष्य की जो सुनने की सामान्य सुनने की सहनशीलता होती है वो 140 डेसिबल ही होती है। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर है निम्न में से कौन सा भोजन खाने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे जो कि कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत इन ऑप्शनों में से कौन है, चिकन, अचार, संतरे का रस या दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दूध। आप लोगों को बताइए दूध पीने से हड्डी जो होते हैं वो मजबूत होते हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। अचार में विटामिन सी होते हैं, संतरे में भी विटामिन सी होते हैं और जो चिकन होते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछे गए हैं कैल्शियम में का जो स्रोत है वो क्या है, तो दूध ही है दोस्तों। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बता दें हम जो वीडियो बता रहे हैं वो 105 से प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उन सभी के बारे में सीरीज वाइज हमने वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप दोस्तों उस वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कीजिएगा, जहां पे आपको एग्जाम देने में थोड़ा हेल्पफुल इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व शिशु के सामान्य विकास के लिए जिम्मेदार है। आपको बताना है कि एक शिशु के मानसिक विकास सामान्य विकास के लिए कौन सा यहाँ पर अच्छा जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। शिशु के सामान्य विकास के लिए हालांकि जिम्मेदार तो सभी है लेकिन सामान्य विकास के लिए पूछा गया है तो हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 108वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण है। एंड आपको अगला कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको उसी टॉपिक पे अगला वीडियो प्रोवाइड करेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी ही दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। विटामिन बी ही है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर विटामिन बी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर की क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, विटामिन B12 किसके निर्माण हेतु उत्तेजित करता है। आपको बताने कि विटामिन B12 से कौन से निर्माण होता है, जैसे कि श्वेत रुधिर कोष, लाल रुधिर कोष या लाल रुधिर कोशिकाएं, रक्त का जमाव, हड्डी का निर्माण। तो विटामिन B12 से क्या होता है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं लाल रुधिर कोष, जो रेड ब्लड सेल्स है वही दोस्तों ये जो विटामिन B12 है वो इसी को निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, जल वाष्प से भोजन पकाना क्या कहलाता है। जल वाष्प से भोजन पकता है तो इसको बताना है कि वह प्रक्रिया क्या प्रक्रिया कहलाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाप में पकाना। धीमी आग में पकाना ये नहीं हो जाएगा, थोड़ा उबालना ये भी नहीं है, उबालना ये भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देखिए जल वाष्प को हम क्या कह सकते हैं, भाप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में ही यहाँ पर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसका सही आंसर भाप में पकाना ही जल वाष्प भोजन पकाना का सही अर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मार्च या 12 अप्रैल को, 12 मई को, 12 जून को। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स दिवस है वो कौन से डेट को मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पार्षद नर्स कोड के अनुसार नर्स का प्राथमिक उत्तरदायित्व खाली स्थान को छोड़कर है, केवल खाली स्थान को छोड़कर होना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य प्रमोशन, बीमारी रोकथाम, स्वास्थ्य रेस्टोरेंट्स, स्वास्थ्य सेवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य सेवा। अंतरराष्ट्रीय पार्षद नर्स कोड के अनुसार नर्स का प्राथमिक उत्तरदायित्व केवल स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय खतरा जिससे
अनुक्रमणकारी संक्रमण संपर्क होता है उसे आप क्या कहेंगे? एनी इंटरनेशनल थ्रेट्स टू ब्रिंग अबाउट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट इज, जैसे कि यहाँ पर है असॉल्ट, फ्रॉड, बैटरी, इंट्रूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साल्ट। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खतरा जिससे अनुक्रमणकारी संपर्क होता है उसे एसाल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं यही सही एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, अपने वादा के प्रति फेथफुल रहने का बंधन क्या कहलाता है? द ऑब्लिगेशन टू रिमेन फेथफुल टू वंस, यहाँ पर है कमिटमेंट्स इज नॉन एज। अपने वादा के प्रति फेथफुल रहने का जो बंधन होता है वो क्या कहलाता है? फिडेलिटी, वेरासिटी, अकाउंटेबिलिटी या ऑटोनॉमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिडेलिटी। अपने वादे के प्रति फेथफुल रहने का जो बंधन होता है वो फिडेलिटी के नाम से जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एटिकेट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एटिकेट, आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। ईटर, शत्रु, इंजीनियर, अच्छे व्यवहार का कोड। ईटर, एनिमी, इंजीनियर, ए कोड ऑफ गुड मैनर्स। तो एटिकेट का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे व्यवहार का कोड। अच्छे व्यवहार के कोड को एटिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, औषधि का साइड इफेक्ट कम किया जा सकता है। यदि औषधि से साइड इफेक्ट कम करना हो तो उससे कौन से यहाँ पर किसके द्वारा कम किए जा सकते हैं? साइड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इट्स हाई, जैसे कि यहाँ पर है इसके उच्च स्पेसिफिसिटी द्वारा, इसके उच्च एफिनिटी द्वारा, इसके उच्च सेलुबिलिटी द्वारा, इसके उच्च सेंसिटिविटी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके उच्च स्पेसिफिसिटी द्वारा। औषधि का जो साइड इफेक्ट है वो कम किए जा सकते हैं इसी के द्वारा, स्पेसिफिसिटी के द्वारा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शिक्षण आधारित है। टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल क्षमता पर, शारीरिक क्षमता पर, बौद्धिक क्षमता पर, सामाजिक क्षमता पर। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर टीचिंग बेस्ड है, टीचिंग आधारित है वो किस पर है? क्या स्पिरिचुअलिटी कैपेसिटी पर, फिजिकल कैपेसिटी पर, यहाँ पर है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर या सोशल कैपेसिटी पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक क्षमता पर। शिक्षण आधारित है बौद्धिक क्षमता पर। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, मॉनिटर में बना चित्र छोटे छोटे रंगीन डॉटों से बना होता है, जो क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होता है जो मॉनिटर में छोटे छोटे चित्र बने होते हैं ना वो रंगीन डॉटों से ही बने होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? पिक्सल, मेगापिक्सल, जेपीजी, HDMI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल। मॉनिटर में बना जो छोटे छोटे चित्र होते हैं वो पिक्सल के नाम से जाने जाते हैं। द पिक्चर ऑन ए मॉनिटर इज मेड ऑफ टीनी कलर्स डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से प्रिंट आइकन बना होता है। ऑप्शन ए टूल बार में, ऑप्शन बी टाइटल बार में, ऑप्शन सी एड्रेस बार में, ऑप्शन डी हैंडल बार में। तो आपको बताने की जो कंप्यूटर में प्रिंट आइकन बना होता है, प्रिंट आइकन ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज लोकेटेड ऑन। आइकन वो कंप्यूटर में प्रिंट आइकन किससे बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल बार में। कंप्यूटर में जो प्रिंट आइकन होता है वो टूल बार में ही बने होते हैं। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, लैपटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर उदाहरण है। आपको बता लें कि द लैपटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर द एग्जांपल ऑफ। लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पीसी का प्रमुख एग्जाम्पल कौन है? माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, मेगा कंप्यूटर का या हाइब्रिड कंप्यूटर का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर का। लैपटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रमुख उदाहरण है। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही इसका करेक्ट एंड राइट एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 121वें नंबर में दिए गए हैं, स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए पदस्थ स्कूल स्वास्थ्य नर्स की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विस इज। ऑप्शन ए में है भावनात्मक एवं सामाजिक वातावरण निर्मित करना। ऑप्शन बी में है आपातकाल एवं प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी में है करिकुलम प्लान तैयार कराना। ऑप्शन डी में है असाधारण स्वास्थ्य का पता करना और रिकॉर्ड तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असाधारण स्वास्थ्य का पता करना एवं रिकॉर्ड रखना ही स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए पदस्थ जो भी स्कूली स्वास्थ्य नर्स होते हैं उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। तो जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी दिए गए हैं यही करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर हम आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम इसी तरह की जो नए नए वीडियो है वो आप
के लिए लाते रहे। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का प्रमुख क्या है? कैबिनेट मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, चेयरमैन, सचिव, युग्म सचिव। तो आपको बताना है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज हेडेड बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के प्रोवाइड ही ये सभी जो है वो वर्क करते हैं। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक कारक है जो किसी पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? एमंग द फॉलोइंग विच इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट, सोशल या सामाजिक, सोशल एक्सपेक्ट, कल्चर एक्सपेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट। निम्न में से पूछा गया है कौन सा आंतरिक कारक है, तो वो बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट है जो किसी पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट, यही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पर अगले नंबर की क्वेश्चन, जहां पर है योजना जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को जीवन की देखरेख को बढ़ाने के लिए वर्क करवाता है वो क्या कहलाता है? द प्रोग्राम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट सर्वाइवल एंड केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड इज। ऑप्शन ए में दिए गए हैं 5 साल के कम उम्र के बालिकाओं को ध्यान के लिए योजना, और बालिका समृद्ध योजना, जननी सुरक्षा योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताने की उस योजना के नाम को फाइंड आउट करना है जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं के जीवन की देखरेख को बढ़ाने के लिए वर्क करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिका द्वारा जो यहाँ पर कराए जाते हैं बालिका समृद्ध योजना, यही बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी देखरेख के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी दिए गए हैं यही करेक्ट एंड राइट आंसर है, बालिका समृद्ध योजना। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों के जिस फंक्शन का पता लगाने के लिए मिनी मेंटल स्टेटस परीक्षण की जाती है वह कहलाती है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज डन टू डिटरमाइन विच फंक्शन ऑफ एन एल्डरली इंडिविजुअल। ऑप्शन ए में दिए गए हैं कॉग्निटिव फंक्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस या पौष्टिक स्तर, अशक्तता, शराब सेवन की जांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव फंक्शन। यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति के जो फंक्शन कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर जिस कार्य का हमें जिस वर्ग का पता लगाना होता है, फाइंड आउट करना होता है, उसे मिनी मेंटल स्टेटस परीक्षण की जाती है तो वह कॉग्निटिव फंक्शन ही कहलाते हैं। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो हमने बता दी है। एंड अगला जो टॉपिक आएगा हमारे चैनल पर वो क्या आएगा वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर आप हमें कमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो अगले यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी के लिए सीरीज हम आपको चलते बनेंगे। एंड अगर आप कमेंट कर देते हैं तो हम जो कमेंट करेंगे आप उस पर वीडियो अगला जो है वो देंगे।